बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, हुकूमत अदलियत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम करने की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून इस आईनी तरमीम के जरिए अपने कौन से अज़ाइम पूरा करना चाहती है और पीपल्स पार्टी इनका साथ क्यों दे रही है और मौलाना फजल रहमान ने क्या गुगली खेली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस आईनी तरमीम से क्या नुकसान होगा और ये आईनी तरमीम कब तक मुमकिन है। क्या आज ये आईनी तरमीम पेश करेंगे या किसी और दिन करेंगे और लेट करेंगे तो वजह क्या बनेगी। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ खत्म हो चुका है। नाजरीन, इसकी तफसीलात जानकर बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाजरीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नून बड़े टेक्निकल तरीके से अपने अज़ाइम पूरा करने के लिए अदलियत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी आईनी तरमीम के लिए बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस मुतहरिक हो चुकी है और वो इस मामले को लेकर अपने अज़ाइम पूरा करने के लिए पीपल्स पार्टी को भी मनाने में कामयाब हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मौलाना फजल रहमान को भी उन्होंने किसी हद तक मनाने में वो कामयाब हो चुके हैं और मौलाना फजल रहमान ने क्यों माना है ये आगे जाके मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये बताने से पहले आप लोगों को मैं आगाह करता चलूं कि ये हुकूमत बड़े टेक्निकल तरीके से आईनी तरमीम करना जा रही है और मुस्लिम लीग नून के इसके मखसूस अज़ाइम है जिसको पूरा करने के लिए सब प्लानिंग जो है वो तैयार की जा रही है। नाजरीन, हुकूमत इस अदलियत से मुतल्लिक आईनी तरमीम के ज़रिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 60 साल से बढ़ाकर 68 करने का इरादा रखती है और इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर जो है जो जज साहिबान हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो बढ़ाकर वो 65 साल करना वो चाह रहे हैं। और ये तरीक़ार जो है ये इसमें जो जजों की रिटायरमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, उनकी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के लिए जो प्लानिंग है, जो साजिश है, जो गेम है, वो आईनी तरमीम के ज़रिए ही मुमकिन है और ये सब कुछ जो है बाकायदा आइन के ज़रिए, आइन में तरमीम के ही मुमकिन है। तो उसके लिए बाकायदा जो है वो एक गेम प्लान जो है वो तरतीब दे चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के हवाले से नहीं है बल्कि जजेस की तकरीरी का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर भी बड़ी तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है और ये तब्दीली करने की ख्वाहिश किसकी है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को भी एक बनाने की तजवीज़ इस तरमीम में शामिल होगी और ये हमारे ज़राए का दावा है और देखना यह है कि अब इसको भी शामिल करते हैं या नहीं है। और नाज़रीन, ये जो बिलखुसूस जजेस की तकरीरी का जो तरीक़ाकार है इसमें तब्दीली का जो इम्कान है ये मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर ये सब कुछ की गई है। जाहिर है जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, मुस्लिम लीग नून को अज़ाइम पूरे करने के लिए मौलाना फजल रहमान की भी तो ख्वाहिश पूरी करनी होगी, उसके बगैर तो मुमकिन कैसे होगा। तो मौलाना फजल रहमान ने ये वाजे कर दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी बेस पे जो चीफ जस्टिस की तैनाती होती है ये उन्होंने कहा ये ख़त्म होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सीनियर जज साहिबान होंगे, जो एक पैनल बनेगा उस पैनल से ही मुंतखब होना चाहिए। अच्छा, ये प्लानिंग जैसे कि आर्मी चीफ की जो सिलेक्शन होती है उस सिलेक्शन में भी टॉप 3 बंदों का नाम जाता है वज़ीर आज़म के पास और उनमें से एक बंदे का नाम चुना जाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये एक पैनल सामने आएगा जजों का और सीनियर जजों पर मुश्तमिल एक पैनल होगा, उनमें से जो है एक को चुना जाए। ये मौलाना फजल रहमान ने अपना जो है उन्होंने प्लान सामने रखा है हुकूमत के सामने। तो इसीलिए मौलाना फजल रहमान को खुश करवाने के लिए ये शामिल किया गया है कि इसमें जजेस की तकरीरी का जो तरीक़ाकार है इसको तब्दील करने के हवाले से। अच्छा, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के हवाले से जो ख्वाहिश है वो मुस्लिम लीग नून की है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान ने अपनी ख्वाहिश पूरी करवा दी। अब पे इस आईनी तरमीम के जरिए मुस्लिम लीग नून ये ख्वाहिश पूरा करना चाह रही थी कि किसी तरीके से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिल जाए। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नंबर 1 तो मना किया कि मैं अकेले जो है मैं अपनी मुद्दत मुलाजिमत में तोसी नहीं चाहता हूँ। एक तो उन्होंने ये वाजे किया था, उसकी बहुत से वजूहात है। उनको अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे ऊपर लोगों ने अब वो ट्रस्ट कम किया है और अगर मैं ये डिमांड कर लूँगा तो फिर मेरे बहुत से लोग इख्तिलाफ़ करेंगे और फिर मेरे खिलाफ पूरा एक महास खड़ा होगा, तो फिर बड़ी
नज़मी होगी और फिर मामला ख़राब होंगे। तो उन्होंने इनकार भी किया। फिर वज़ीर कानून की एक मुलाकात हो गई चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ, और उसके बाद जो है इसका तरीक़ाकार चेंज करके वारदात का तरीक़ाकार चेंज किया गया। अब तरीक़ाकार ये हुआ कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से अपनी एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए वाज़ेह किया कि मैं अपनी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी नहीं चाहता हूँ, लेकिन तमाम जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है उसको बढ़ाते हैं तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है, उन्होंने वाज़ेह किया था। अब मुस्लिम लीग नून को चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को इसी तरीके से बचाना था, थोड़ा इसकी मुद्दत मुलाज़मत को बढ़ानी थी, तो उन्होंने क्या किया, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी के चक्कर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 68 करवा दी। अब मज़े से वो आगे एक लीगल तरीके से आगे बढ़ेंगे और आईनी तरमीम होगी और तमाम जजों की उसमें मुद्दत मुलाज़मत में तोसी होगी, तो कोई जज उसके खिलाफ भी नहीं कर सकेगा। तो ये एक गेम खेली जा चुकी है। अच्छा, ये जो आईनी तरमीम है ये उस वक्त मुमकिन होगी कि कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत अगर हुकूमत हासिल करने में कामयाब होती है तो तब ये मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 सीटें दरकार होंगी, वोट्स दरकार होंगे, और सेनेट के अंदर जो हैं 63 वोट्स दरकार होंगे। और हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हुकूमत ने अभी तक कौमी असम्बली में ये मुतल्लिका जो हदफ है ये पूरा करने में कामयाब हो चुकी है। 224 नशस्तें और वोट हासिल करने में कह रहे हैं कि हमने मुकम्मल हम कर चुके हैं, ये हुकूमती दावा है। और सेनेट के अंदर ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि 3 वोटों की कमी है, बाकी हम ये पूरा कर चुके हैं। अब मौलाना फजल रहमान भी इनका साथ देता है तो ये मुमकिन है कि ये अपना हदफ जो है वो पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ये एक ज़राए से खबर आपसे कुछ देर पहले मौसूल हो चुकी है कि ये आज आईनी तरमीम पेश नहीं करेंगे और ये इतवार को पेश करने का इम्कान बताया जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि कुछ अरकान पार्लियामेंट जो है वो मुल्क से बाहर हैं, तो ये बताया जा रहा है कि इतवार को पेश करने का प्लान इसलिए तरतीब दिया जा चुका है। और ये इस बात सामने आ चुकी है कि इस वक्त जो है बड़ा इशू ये है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी चीन में हैं, वो आज वतन वापस पहुंच जाएंगे, और हमजा शहबाज जो हैं वो फ्रांस में मौजूद हैं, वो वतन आज वापस आएंगे। तो उसके बाद जो है इतवार को ये इजलास से बुलाने का इम्कान है। और वज़ीर आज़म ने आज मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब किया है उनको एतमाद में लेने के लिए, तो कल वो पहुँच जाएंगे, तो फिर इतवार आज पहुँच जाएंगे शहबाज, हमजा शहबाज और मौलाना गफूर हैदरी, तो फिर कल इसको पेश करने का उनका प्लान कामयाब हो सकता है। तो मुमकिन है ये अपने प्लान पर कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया है कि फ़र्द वाहिद का नहीं बल्कि सबका आगे लेकर बढ़ते हैं तो फिर हम आपका साथ देंगे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। वफाक में भी इख्तलाफात थे और फिर बिलखुसूस KP के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा उरूज पर पहुँच चुके थे। अब ये इख्तलाफात जो हैं काफ़ी कम हो चुके हैं। अब बताया ये जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से ये जो कौमी असम्बली के अरकान की गिरफ्तारियाँ और फिर लॉजिस्ट को सब जेल करार देना, पकड़ दकड़ पार्लियामेंट के अंदर, इन मामलात को लेकर वफाक में भी इनके इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं। और KP के अंदर जो इख्तलाफात, शदीद इख्तलाफात थे, उसमें भी बहुत कमी आ चुकी है, बल्कि इख्तलाफात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। और इस पर अली अहमद गंडापुर को मज़ीद मजबूत करने के लिए बाकायदा उन्होंने कहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही MNA जुनैद अकरम जो थे वो सूबाई हुकूमत के खिलाफ बाकायदा उन्होंने जलसे करने थे और बड़े मुतहरिक होने वाले थे। उन्होंने भी इस चीज़ को रोक लिया है कि नहीं, हम हुकूमत का साथ देंगे। और वज़ीर शकील खान ने भी बाकायदा जो है असम्बली के अंदर भी बड़ी सख्त किस्म की तकरीर करनी थी, प्लान उनका भी तैयार था और बाहर भी वो टफ टाइम देना चाहते थे। लेकिन अब जो है हुकूमत की जानिब से ये जो पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ जो इक़दाम उठाए जा चुके हैं, इन मामलात को लेकर इन्होंने ये फैसला किया है कि हम इख्तलाफात ख़त्म करेंगे और हम डट के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त KP असम्बली के अंदर जो हैं बड़े एग्रेसिव और बिलखुसूस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकरीरें बहुत ज़्यादा हो रही है सियासत में मुदाखलत को लेकर। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने